किस्मती की बात यह है कि वतन अजीज में लोग हक के साथ खड़े नहीं होते, बल्कि जिसके साथ वो खड़े होते हैं उसे हक समझ लेते हैं। यहाँ उसी बात को सच समझा जाता है जो लोगों के अपने मफाद में होती है। हमारे यहाँ सही वही चीज होती है जिससे हमारी अपनी अना की तस्कीन हो। यही वजह है कि लोग सियासी, मजहबी और गिरोही इख्तलाफात में दुश्मनी और नफरत की हर हद को पार कर जाते हैं, क्योंकि इख्तलाफ दलील या सबूत की बुनियाद पर नहीं होता, बल्कि अपनी अपनी अनाओं की बुनियाद पर होता है। किसी दूसरे की सही बात को भी तस्लीम करना हमारे लिए इस वजह से मुश्किल होता है कि इससे हम झूठे पड़ जाएंगे। जानते बूझते हुए भी हम अपनी गलती इसलिए तस्लीम नहीं करते कि इससे हमारी अना को ठेस पहुंचेगी। टीम सरेआम को अपने हर प्रोग्राम में इन्हीं झूठी अनाओं का सामना करना पड़ता है। मुआशरे का ये घुमंड कि मैं गलत हो ही नहीं सकता आपको हमारे हर प्रोग्राम में दिखाई देगा, और मामला अगर किसी झूठे पीर का हो तो फिर आपके पास भले लाखों सबूत हो, ना तो वो पीर खुद को गलत मानेगा और ना ही जाली पीर के मुरीद उसे गलत मानने पर आमादा होंगे। इसलिए कि अपने पीर को झूठा और जाली मानने से वो इस फ्रॉडिये को पीर मानने के अपने फैसले को गलत साबित करेंगे, और इनकी अना इन्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं देती। इसीलिए टीम सरेआम ने जब ओकाड़ा के करीब झंबर के इलाके में जाली पीर को सबूतों के साथ बेनकाब किया तो इस पीर का सारा खानदान, इसके मुरीदैन और इसके आस्थाने से लंगर खाने वाले अहले मोहल्ला टीम सरेआम पर टूट पड़े। इस ढोंगी पीर के अंधे मुरीदों ने टीम सरेआम पर हमला करते हुए हमारी गाड़ियां तोड़ दी, टीम की खवातीन अरकान के कपड़े फाड़ दिए और टीम मेंबरान को जदोकोब किया। ये बदमाशी इतनी बेशर्मी और ढटाई से की गई थी कि तौबा तौबा, क्योंकि इस नामुराद पीर के खिलाफ हमारे पास पत्थर पर लकीर की मानंद सबूत मौजूद थे, और सबूत भी इस पीर की ऐसी हरकत के कि इंसान देखकर उछल पड़े। ओकाड़ा का ये पीर लोगों को जान से मारने के अमलियात करने और लोगों के घर उजाड़ने के तावीज देने के लिए मशहूर था। इस पीर की करामत को जानने के लिए हमने अपना एक नुमाइंदा इस जाली पीर के पास भेजा। नुमाइंदे ने उसे बताया कि हमारा एक दुश्मन है जिसका नाम इकरार है। हम चाहते हैं कि आप अपने अमलियात से उसे जान से मार दें। टीम सरेआम का नुमाइंदा मेरी एक एडिट शुदा तस्वीर भी लेकर गया था जो उसने इस जाली पीर के हवाले की, क्योंकि ये 2 नंबर पीर अपने अमलियात से जिस शख्स को भी मारने का कॉन्ट्रैक्ट लेता था उसकी तस्वीर भी मांगता था, क्योंकि उसके बकौल उसने अपना अमल उस तस्वीर को सामने रखकर करना होता था। ओकाड़ा के इस मशहूर जाली आमिल ने चंद हजार रुपए लेकर हमारे नुमाइंदे से मुझे यानी इकरार को मारने की सुपारी ले ली। बाबा जी ने तस्वीर जिन्ने भी पैसे लगन के मैं लाना मैं ये मर जावे बस उनका ना इकरार हुसैन। हमारे नुमाइंदे ने इसे वाज़ेह तौर पर बताया कि इकरार नामी बंदे को जान से मारना है, और इस टारगेट किलर बाबा ने बगैर किसी हीलो हुज्जत के मुझे काले इल्म के जरिए जान से मारने का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। टीम सरेआम के नुमाइंदे ने इकरार नामी शख्स को जान से मारने के, जो कि असल में मैं ही था, कुछ पैसे एडवांस में दिए और साथ ही उसे मेरी एक तस्वीर भी दी जिसे थोड़ा सा एडिट किया गया था, ताकि ये काले इल्म का माहिर मुझे पहचान कर ये ना जान ले कि उसे ट्रैप किया जा रहा है। मतलब बाबा जी है कि भी 14 दिन ऐसा करिए मर जावे हमेशा बाद जान 3000 रुपए मर जाएगा, लेकिन तेरी जान छोड़ दी। सही सही 3000 रुपए खर्चा आएगा। बाबा जी जिन्ने भी पैसे लगन के मैं लाना मैं ये मर जावे बस बाबा जी साडी जान हमेशा वाद छड़ जावे, क्योंकि मैं उन्होंने वेख नहीं सकता। है बाबा जी उनकी तस्वीर आदे आपने बड़ा बॉबी देवर समझदा है जी। उनका ना इकरार हुसैन। हालात तेरे खराब हैं। अच्छा जी, किसे बाबा ये जादू किया है? सही नहीं हालात है। वो बंदा 3 साल तो मेरे नाल बहुत ज़्यादा दुश्मनी कमाई खड़ा है, मेरा घर बर्बाद कर रहा है। बस बाबा जी ये
क्या 14 दिन अपनी कोशिश है कि तेरे सामने ना हो, मतलब मर जावे तो जान छड़ जावे तो खर्चा रात में जो पढ़ाई करनी वो तो खर्चा सही तेरी जान छुड़ा दूंगा, तेरे मैदान साफ हो जाएगा। बस मेरा मैदान साफ हो जाएगा, ये मतलब वो इकरार दे घर दे बाहर दबा देना। ठीक है जी। इसके कुछ दिन बाद हमने एक खातून को सिफली अमलियात करने वाले इस बाबे के पास भेजा, क्योंकि ये खानदान उजाड़ने और घर तुड़वाने का भी माहिर मशहूर था। हमारी भेजी गई खातून ने इसे बताया कि वो अपने शौहर से तलाक लेना चाहती है और इस आमिल ने बगैर किसी तामुल के तलाक का काला इल्म करने की भी हामी भर ली और इस काम के भी पैसे पकड़ लिए। ठीक नहीं है, सस्ता रहमत बीबी हाँ जी बिल्कुल, वो भी अंदर बड़ी लड़ाई करती है, बहुत जुल्म करती है। अच्छा जी, मतलब वो जादू किया वो बिचो बिचो अगे शादी करना चाहते हैं। अच्छा खराब करना चाहिए, तवीर अपने को रखना चाहिए। 5 बच्चे ने हर रोज एक बच्चे शाम में अपना सिर तो बाहर को छाड़ने, ताकि सिर से विवाह करे तो जिंदगी खत्म हो जाए। ठीक है, फिर रुकावटें दूर हो गए, बहुत जल्दी फैसला हो गया, मतलब बहुत जल्दी तलाक दे दिया। लेकिन खर्चा होता है कितना खर्चा है? लोग तो 5 हज़ार लेंगे, 1,000 रुपये। इंशाल्लाह ताला मैंने 2-3 दिन ना आया काम हो गया, उससे भी मतलब 2 महीने में तलाक हो गया। लोगों को अपने काले इल्म के जरिए जान से मारने और रिश्तों में फूट डलवाने का दावेदार झूठा जादूगर अब सबूतों के साथ हमारे शिकंजे में फंस चुका था, लेकिन हम इसे एक गैर रिवायती और दिलचस्प तरीके से बेनकाब करना चाहते थे। हम चाहते थे कि हम इस जाली आमिल के लिए ऐसे हालात पैदा कर दें कि ये खुद ये मानने पर मजबूर हो जाए कि इसके पास कोई इल्म विल्म नहीं और ये महज लोगों के साथ फ्रॉड कर रहा है। सो हमने एक ड्रामा रचाने का फैसला किया। ओकाड़ा का ये टारगेट किलर आमिल चूंकि मुझे जान से मारने के पैसे पकड़ चुका था, लिहाजा हमने एम्बुलेंस में इसके पास जाने का फैसला किया। मंसूबा ये था कि इस सिफली आमिल को ये बताया जाएगा कि आपके किए हुए अमलियात से इकरार नामी बंदा मर गया है। मुझे जान से मरवाने की सुपारी देने वाला इस बाबे को मिशन के मुकम्मल होने की मिठाई खिलाएगा, जबकि बाहर कुछ खवातीन एम्बुलेंस में मेरी फर्जी लाश लेकर पहुंचेंगी और बयान करेंगी कि इस बाबे के काले इल्म से हमारा बंदा मर गया है। खवातीन ने यह जाहिर करना था कि हमारे बंदे को जान से मरवाने की सुपारी देने वाले शख्स ने अहले मोहल्ला को बताया था कि वो फलां बाबे को इकरार को जान से मारने का कॉन्ट्रैक्ट देकर आया है और उसके कुछ ही दिन बाद हमारा बंदा मर भी गया। अब हम एम्बुलेंस में उसकी लाश लेकर आए हैं क्योंकि आप ही के अमल से बंदा मरा है और नऊज़ बिल्लाह आप ही इसे अपने अमल से जिंदा करें, वरना हम आप पर कत्ल का मुकदमा दर्ज करवाएंगे। ये सब करने का मकसद ये था कि इस ढोंगी बाबा को खुद इसके अपने मुंह से झूठा साबित करवाया जाए। ये खुद एतराफ करे कि मेरे पास कोई ऐसा अमल नहीं जिससे कोई शख्स मर सकता है या किसी की तलाक हो सकती है। मंसूबे के मुताबिक मैं एम्बुलेंस में लेट गया और एक मैयत की अदाकारी करते हुए पहुंचने से पहले हमारा नुमाइंदा इस आमिल के पास पहुंच चुका था। इसने बाबा जी को बताया कि आपके किए गए अमल से इकरार मर चुका है
और अपने दुश्मन के मरने की खुशी में मैं आपके लिए मिठाई और बाकी की रकम लेकर आया हूँ। सिफली अमल करने के दावेदार इस बाबे ने खुशी खुशी मिठाई कबूल की और बस इतना कहने पर इक्तफा किया कि अल्लाह तुम्हें भी माफ करे, मुझे भी माफ करे और मरने वाले को भी माफ करे। यानी इसे अपने किए पर कोई नदामत या पछतावा नहीं था। अगरचे ये सारा एक ड्रामा था, लेकिन इस आमिल को तो यही बताया गया था कि उसके काले इल्म से एक शख्स की जान चली गई है और वो इस बात पर जरा सा भी शर्मिंदा नहीं था। बाबा जी मठियाई वो इकरार वाला, वो बाबा जी अल्लाह ने करम किया, वो मरण के करीब बिल्कुल करीब होया पे कोई ना थोड़ी दुआवां नाल सरकार ते बाबा जी थोड़ी बड़ी बड़ी मेहरबानी है। देखो नहीं मैं सरकार हाँ बाबा जी एक बार यार रखो, फिर मैं और तुहानू क्या देना। हाँ जी कुछ भी नहीं, और मैं तुहानू फिर बाबा जी भिजवा देना कुछ और करो फिर दे कुछ और, चलो मैं कर देना है। वो तो बड़े बड़े पैसे लगने लगे, मैं तो थोड़े को कुछ भी नहीं लिया। हाँ जी हाँ जी, अल्लाह ताला मैंने माफ करे तो तुहानू माफ बिल्कुल जी, करे, ओनू माफ करे जड़ा अल्लाह नू प्यारा हो। अभी ये काले जादू का दावेदार अपने शैतानी तिलिस्म से एक शख्स की हलाकत की खुशी मना रहा था कि घर के बाहर हमारी एम्बुलेंस पहुंच गई, जिसमें मैं एक फर्जी लाश बना हुआ था, जबकि हमारी नुमाइंदा खवातीन वावेला कर रही थी कि बाबा जी के अमल से हमारा बेटा मर गया है, बाबा जी अब आप ही कुछ कीजिए। मैं बाजी कितना है बाबा जी उन्हें बचा लो, बाबा जी उन्हें बचा लो। बाबा जी खानू किसे ले जाए? जिन्हें जादू कितना वही बचा सकता है। बाबा जी मेरे को तो जानते हो, बाबा जी बचा लो, तारे को बचाया। दोबारा बाबा धाम करता बाबा के बाबा धाम जा रहे बाबा जी वाला पाँच जावे बाबा जी के तो जैसे हाथों के तोते उड़ गए थे। ये जाली आमिल खुद भी जानता था कि इसका अमल और तावीज़ात महज धोखा है, और अगर इसके अमलियात या तावीज़ देने से कोई बंदा इत्तेफाकन मर गया है तो ये सीधा सीधा 302 का केस है। यही वो मंजर था कि जिसे देखने के लिए हमने ये सारा स्टेज सजाया था, कि बाबा खुद इस बात को तस्लीम करे कि मैंने तो कोई अमल नहीं किया और ना ही कोई तावीज़ दिया है और ना ही मेरे पास कोई ऐसा इल्म है जिससे मैं किसी की जान ले सकूं। अगर कुछ भी नहीं है तो फिर की है जवान मुंडा है
ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਿੱਲ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਹਿੱਲ ਪਿਆ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਨੇ ਦਮ ਕਰੋ ਕੋਈ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਦਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਪੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਾਣ ਲੈ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ पानी दे दो। बाबा जी का हलक खुश्क हो रहा था। उनके सामने एम्बुलेंस में एक लाश पड़ी थी और उस लाश के लवाहिकीन इस मौत का जिम्मेदार बाबा जी के काले इल्म को करार दे रहे थे। इस जाली बाबे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। शोर सुनकर अहले मोहल्ला और जाली आमिल के रिश्तेदार भी इकट्ठे हो गए थे और बगैर हकीकत जाने इस झूठे आमिल का दिफा कर रहे थे। ਬਾਬਾ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੇਟਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅਸ਼ਰਾਫ ਦੇ ਹਸਨ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਾਦੂ ਦਾ ਕਿਆ ਟੋੜਾ ਕਬੀਰ ਸ਼ਬੀਰ ਦਾ ਜਾਦੂ ਕਬੀਰ इसी दौरान एम्बुलेंस में मौजूद लाश यानी मैं खड़ा हो गया। जाली पीर के चेहरे पर हैरानी और खुशी के मिले जुले तासुरात थे। हैरानी इस बात की कि मुर्दा जिंदा कैसे हो गया और खुशी इस बात की कि अब कम से कम उस पर कत्ल का मुकदमा नहीं बनेगा। ला बाबा जी आ जाओ। बाबा जी ने पढ़ो जरा। बस जी बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है बाबा जी। क्या नाम है आपका? बस पीछे हो जाए बीबी पीछे 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 हो जाओ। क्यों गए पीछे हो पीछे हो 10 सब इतने लोग बाबा जी दसो। मैं दस रहा इधर दसो ਤੁਹਾਡਾ नकाब उतर गया है तो नकाब उतर गया। जाली आमिल के रिश्तेदार और मोहल्ले वाले बगैर कुछ जाने महज शोर शराबा कर रहे थे। रिश्तेदार तो जाहिर है हमेशा ही अपने अजीज का दिफा करते हैं, लेकिन इस तरह के केसेस में मोहल्लेदार इसलिए कूद पड़ते हैं कि उन्हें हर हफ्ते लंगर खिलाया जाता है और वैसे भी मीडिया वालों ने तो चले जाना होता है, लोगों ने मोहल्लेदारी का ख्याल भी तो करना होता है। तुसी बाबा जी मेरी सवारी फड़ी सी सवारी मेरी फड़ी सी कि बंदा मार देगा। आपने नहीं पकड़ी थी भाईजान? एक मिनट सबर करें जरा, सबर करें। सबूत के साथ बुजुर्गों के सबूत से दिखाएंगे। बुजुर्ग बंदे मारने के पैसे पकड़ते रहेंगे। एक मिनट नहीं आप नहीं एक मिनट बुजुर्ग बंदे मारने के पैसे पकड़ेंगे? ओ भाई हम ऐसे काम नहीं कैसे काम? मैं दिखाता हूँ आपको। एक मिनट लाइन जरा लैपटॉप लाए बाबा जी का। आपने नहीं पकड़े पैसे? एक मिनट बाबा जी नाम क्या आपका? नाम क्या आपका? नजीर साहब आपने पैसे नहीं पकड़े? नहीं। मुझे मारने के पैसे नहीं पकड़े आपने? मुझे मारने के पैसे नहीं पकड़े? ओए आपकी रिकॉर्डिंग दिखाते हैं आपको। ले आओ जी ले आओ जी। सारी जिंदगी बंदे मारने के पैसे लेते हैं आप लोग? एक मिनट दिखा। मेरी आवाज नहीं है और कोई होना। अच्छा जी दिखाई सारी थोड़ा मोहल्ला देख के फैसला कर रहा है। पुलिस फैसला करेगी जब थाने जाके अदालत में पेश करेंगे ना जी, वीडियो का सबूत पता लग जाएगा। एक मिनट में आओ जी दिखाओ। माँ जी तुसी चुप रहो, थोड़ी मेहरबानी जी। ये बेटा देखो तो सही अभी और दम दरूद करके बंदे मारते हैं, दम दरूद करके तलाकें दिलवाते हैं। सारी रिकॉर्डिंग है हमारी बात। दम दरूद करके बाबा जी आपने आप हाँ या ना करें, आपने तलाक करवाने के पैसे लिए? बेटा एक मिनट आप क्यों मुंह में डाले हो जबान उनकी? वो जवाब देंगे छोटे हैं वो, तुम क्यों मुंह में लफाज डाल रहे हो उनके? बाजी खामोशी आपने पैसे नहीं लिए? आपने पैसे नहीं लिए? कभी पैसे मांगे भी नहीं? बंदा मारने के पैसे भी नहीं लिए आपने? मेरी सवारी पकड़ी है आपने, मुझे मारने के पैसे लिए। इधर आओ अपना पैसे देख के जवाब दो जनाब। एक मिनट मारने के पैसे आपने कराने पैसे ले? बिल्कुल नहीं। और रिकॉर्डिंग उन्होंने झूठ है। मेरी रिकॉर्डिंग नहीं है। चलो बाबा जी देखते हैं मोहल्ला फैसला कर, आपके मोहल्लेदार फैसला करेंगे, बाकी फिर फैसला अदालत में होगा। पता नहीं कौन है कौन। देख लो बाबा जी कौन बाबा जी आप ही हो? ठीक है जी आप ही हैं। ये मैं नहीं हूँ।
अच्छा ये आप बेटा ये आप नहीं है और बाबा जी को खुदा भाईजान कितने लोग खड़े हैं ये बाबा जी है ना कि नहीं है नहीं मैं कितने हैं जी ये बाबा जी भाईजान मल्लेदार ही आप इनके हाँ जी और कौन मल्लेदार माँ जी ये कौन है हाँ जी यही ने हाँ जी तुसी दसो कौन लग रहा है हाँ जी एक मिनट दिखा लो जी ये कौन है ये मैं ये किसकी ये है कौन नहीं ये कौन है पहले ये बताएं आप ये बताएं आप पहले मेरा सवाल सादा सा ना ये बाबा जी है या नहीं है अच्छा बताएं ना बाबा जी लग रहे हैं आपको मैं आपको जानता हूँ ना आप मैं तो आपसे छोटी सी अर्ज कर रहा हूँ बाबा जी हैं या नहीं है वो कह रहे मैं ये हुई नहीं वो कह रहे मैं हुई नहीं है बंदा मारे ये लफा प्याज का ना मार के ये बाबा जी कह रहे हैं ये तो मैं हुई नहीं नहीं बंदा कह रहे मारा ये बंदे मारने वाले आपको लग रहे हैं बाबा जी पैसे पकड़े बंदा मारने के लिए तो दिखा दो आपको वीडियो किसको भाई एक मिनट बाबा जी को कहीं अंदर लेके चले ना जी इधर लेके चले हाँ ये दिखाए ना उनको वीडियो बाबा जी एक मिनट समझ ये बंदे मारने वाले आपको लग रहे हैं तो पैसे क्यों पकड़ते हैं बंदे मारने के किससे पकड़े पैसे ये आपको दिखा रहे हैं नहीं इसको चढ़ा मैं क्यों वीडियो बनाते जेल कौन सा है क्या 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 कह रहे हैं वीडियो की क्या बात है नहीं किससे पैसे कोई आप बताएं ना बंदे मारने के पैसे पकड़ते हैं किस चीज के पैसे ये कातल आपको लग रहा है लेना भाई किस चीज का कातल है ये मैं वीडियो दिखा रहा हूँ आपको वीडियो मैं आपकी अभी बना देता हूं किस तरह बना मैं बना देता हूं बात कर रहे वीडियो क्या है वीडियो कुछ नहीं है कैसे हो सकता है ये एक मिनट ये अदालत में फैसला करेंगे ना मामला क्या है ये मामला मैं बता रहा हूँ आपको इन्होंने मेरी तस्वीर बंदे ने दी है किसने दी है इधर है सबर करो ना बाबा जी एक मिनट गलते सुन लो ना फ्रॉड ते कर रहे हो तुसी ते गलते सुन लो ना ऊंचा ऊंचा बोल के देने फ्रॉड लुकना हाँ दो नंबरियां चुप करके देनी जो खामोशी से सुने आप एक मिनट खामोशी से सुने इस बंदे ने आके मेरी तस्वीर दी बाबा जी को ठीक है इन्होंने कहा जी इकरार हुसैन नाम का बंदा है इनू मारना है जानो मेरे दुश्मनी है ये देखा जी वीडियो ने बताया इधर तस्वीर तो देखें ये देखें एक मिनट हाँ बाबा जी उनकी तस्वीर जिन्ने भी पैसे लगन के मैं लाना मैं ये मर जावे बस उनका ना इकरार हुसैन बस मेरा मैदान साफ हो जाएगा मतलब वो इकरार दे घर दे बाहर दबा देना ठीक है जी ये बाबा जी का पहले मेरी अच्छा इसको तो देखे ना एक मिनट मेरी बात हो रही है वीडियो का मामला ठीक है मैं मान लेते कि वो हाँ जी अच्छा फिर ये नहीं इख्तिलाफ करवाने के भी पैसे ले रहे हैं अदालत में पर दिन के बाबा जी रिकॉर्डिंग है एक एक चीज की अदालत में साबित करेंगे पुलिस निजाम में देखेंगे पैसे नहीं लाया पैसे पकड़ने के पैसे पकड़ने के लाओ एक मिनट अभी पता लगा पैसे पकड़ने के दिखाओ पैसे पकड़ने के दिखाए पैसे लिए नहीं चलो अभी पता लग गया था बाबा जी पूरा मोहल्ला है आप उनसे पूछे कि बाबा जी कैसे हैं पूरे मोहल्ले को क्या करना है आप ये पूरे मोहल्ले को मैंने कहा मैं अपने सबूतों में बात करूंगा अदालत में नहीं सबूत तो यही बात है कि वीडियो ये है क्या वीडियो आप कैसे वीडियो बना सकते हैं मेरी बात मैं आपको पैसे दे रहा हूँ या आप मुझे पैसे दे रहे हो वीडियो कभी बनेगी ना भाई मोहल्लेदार ऐसे कैसे वीडियो बनेगी आप पूरे मोहल्लेदार हैं इल्जाम सबूत की बुनियाद पे लगा रहा हूँ हाँ जी इल्जाम सबूत की बुनियाद पे ये बाबा जी की पैसे पकड़ने की वीडियो देख रहे हैं थोड़ा साइड से होना पाए ना थोड़ा साइड से तो वीडियो तो देखने दो यार हाँ जी कितने पैसे देते एक मिनट माँ जी एक मिनट इंसान शर्म शर्म की बात ना करो शर्म आप लोग करें हया करें थोड़ी सी शर्म किसको दिला रहे हैं एक मिनट मेरी बात हो शर्म किसको दिला रहे हैं ये मोहल्लेदार है ना इनसे पूछे कि ये मोहल्लेदार मैं अपने सबूत दिखा रहा हूँ मोहल्लेदार को कोई भी इस तरह आके कैसे कोई भी कर लेगा आप पागल है आप कोई भी कैसे रिकॉर्डिंग कर लेता यार आप एकल काम कर रही है आपकी आप तो कोई भी वीडियो बना के कैसे कोई भी बना लेता है किसी के पैसे लेते हुए वीडियो बच्चों वाली बात कर रहा है 3000 रुपए बंदा मरदा पिया और बाबा जी फिर ना पैसे झूठ ना बोलन झूठ ना बोल बच्चे वाली गल कर रहे हैं बच्चे वाली गल कर बच्चे वाली गल ना कर बाबा जी फ्रॉड क्यों कर रहे हैं फिर यही दस रहे हैं कि बाबा जी पैसे क्यों भर रहे हैं नहीं भरना बंदा ओए बाबा जी यही कर रहे हैं यार रिकॉर्डिंग ओए बाबे ओ साडे कोल रिकॉर्डिंग मौजूद है ना करो ना गलत बंदे दा फ्रॉड किवें अदालत में साबित हो 3000 च फ्रॉड 3000 का फ्रॉड नहीं है 3000 च वकील 3000 का फ्रॉड 3000 च वकील जाएगा आप 3000 का फ्रॉड नहीं नहीं फ्रॉड क्यों ये बाल ये मासूम है कौन लीडर पिंदा तो ये बच्चा वो नहीं क्यों ये बच्चा वो क्यों बेवकूफ बना रहे हैं फोन की तक आजा मैं बंदा मारना 3000 दे तो वो क्यों बेवकूफ बना रहे हैं भाई कि मेरे को इल्म है बंदा मारने दा
मसला ये था कि ये लोग बाहर गली ही में इकट्ठे हो गए थे और वहां रोशनी और शोर शराबे के बायस काले इल्म के दावेदार इस बाबे की खुफिया रिकॉर्डिंग देखी और सुनी नहीं जा सकती थी। लिहाजा अहले मोहल्ला और बाबे के रिश्तेदारों का जोर बढ़ता चला जा रहा था। इसी दौरान इन लोगों ने टीम सरेआम के साथ जाने वाली खवातीन के कपड़े तक फाड़ने की कोशिश की, हमारी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया और हमारे कैमरे भी छीन लिए गए। हाथ नहीं लगाना, मैं भी हाथ नहीं लगा। अच्छा एक मिनट, आप पीछे हो जाए। आप मैं बाबा जी से बात कर रहा हूँ, मैं बाबा जी से बात कर रहा हूँ। आप थोड़ा कैमरे से तो पीछे हो ना, थोड़ा पीछे। एक मिनट, सादा सा सवाल है, एक मिनट भी सारे जरा खामोश हो। एक मिनट सादा सा सवाल। बाबा जी आप तवीज धागा करके बंदा नहीं मार सकते, आप तलाक नहीं करवा सकते, आपके पास कोई ऐसा इल्म नहीं है। अच्छा अब जी इन्होंने ये एतराफ कर लिया, हमारे पास इनके यही काम करवाने के पैसे लेने के सबूत मौजूद है। हम इन पे FIR देना चाहते हैं, इनको गिरफ्तार करना। यही बनवाना था मानना, ये भी ये मुद्दई है। अच्छा मुद्दई बनेगा, थाने जाएगा साथ। ये बंदा कौन है भाई? मुद्दई बनेगा ना। नहीं मैं आपको पैसे देता हूँ, ये 5,000 तो बाबा जी को वीडियो बना के चढ़ा दे, तो उसके ये कौन इसका जिम्मेदार है? ओ भाई थाने जाके इस तरह ही होता है। फैसला इधर करना है, फैसला यहाँ करना है, फैसला यहाँ करना है, फैसला आपने करना है। कहते हो कि रिटर्न चाली है, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ 5,000 ਦੇਣਾ, ਬਣਾ ਦੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। आओ बाबा जी, माँ जी आ जाओ ना, उत्थे थाने आके गल। नहीं जी बाबा जी आपके हवाले है सर, बाबा जी आपके हवाले। बंदा नहीं है, ऐसे नहीं आया भाई साहब, आप आ जाए ना, ये मामला थाने में आ जाए। ये बंदा भी कोई बंदा हमारे पास अपने सबूत है, हमारे पास अपने सबूत है। मोहल्ले वाले मोहल्लेदारी निभाएंगे नहीं, मोहल्लेदारी की कहेंगे चोर है, मोहल्लेदारी नहीं निभाएंगे। चोर है तो क्या कहेंगे, चोर है। नहीं मेरी बात सुने, और भाई इधर ही है, कहीं नहीं जा रहा, हमारे साथ है, कहीं बंदा मेरे साथ है। मैं जिम्मेदार हूँ इसका, मैं जिम्मेदार हूँ इसका, मैं जिम्मेदार हूँ इसकी। धमकी नहीं लगानी, धमकी नहीं लगानी, धमकी नहीं लगानी बेटा, धमकी नहीं लगानी। आए ना ये काम करने वाले जी ना, किया हुआ है भाई, मारने वाले सबूत है हमारे पास। बाबा जी पहले पैसे पकड़ रहे हैं, आओ जी। गोली नगर बेटा, तुम्हारे उन्हें हाथ नहीं पड़ना बेटा। आओ जी आप कौन है ये पहले बताओ। सबूत है ना, आओ जी आओ। टीम सरेआम के साथ जाने वाली पुलिस की नफरी महदूद थी, लिहाजा इन हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई की बजाय पुलिस की तरजीह मुलजिम की गिरफ्तारी और वहां से बाहिफाजत निकलना था, जो बज़ाहिर नामुमकिन नजर आ रहा था। आराम से हिम्मत कर, हिम्मत। आप हमारी हाँ सुन, वो तो मुझे हाँ अंदाजा नहीं, मर्द हजरात थे, खवातीन जी क्यों बस। हाँ चलो बस, लेकिन हौसला रखते हैं, कोई बात नहीं। इस तरह के कामों में तो हम तो रोजाना मार पड़ती है हमें। खैर आओ, हमारा नुक्ता सिर्फ ये था बुनियादी तौर पे कि उसूलन जो हम पहले भी करते हैं कि अगर कोई गलती तस्लीम कर रहा है कि जी हाँ जी ये हुआ जी मुझसे, और मैं आइंदा आपको ये श्योरिटी देता हूँ कि ये नहीं होगा, तो हमारा कोई ज़ाती इनाद तो नहीं है। और अगर कोई इंसिस्ट करता है कि जी नहीं मैंने गलत नहीं किया, तो फिर हम कहते हैं जी ठीक है, कोर्ट ऑफ लॉ में आ जाइए, ये हमारे एविडेंस हैं। और वो डिनाई कर रहे हैं, अब नहीं कर रहे, अब कह रहे हैं कि जी मामले को आप, हम नहीं चाहते कि बुजुर्ग अब जेल जाएं या आगे जाए, और हमारा भी कोई खास नहीं। अच्छा अब आप इसमें जो रहनुमाई और शफकत नुमाई देखिए, हमारा कोई पर्सनल ग्रज नहीं है और हमारी कोई इंसिस्टेंस नहीं है कि जी हमें फांसी लगा। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह लोगों में ना अवेयरनेस आएगी जी इंशाल्लाह। थोड़ा टाइम लगेगा। पर्पस यही है कि थोड़ा लोग अवेयर हो। जो 7 साल इनका मैटर है नहीं, ये मुझे कत्ल करवाने के लिए उन्होंने सिपाही दी थी जी। बाबा जी क्या नाम है आपका? नज़ीर अहमद। अगर मेरे से गलती सारी हो गई तो अच्छा आप हाफिज कुरान भी हैं? नहीं सर। अच्छा ना भाई आए हैं यहाँ पे, इनका मकसद लोगों में ना
उजागर करना है, चीज़ें बताना है लोगों को। मुसलमान होने के नाते हमारा ये काम है कि लोगों को अल्लाह के दीन के मतलब जितना मेरे पास इल्म है मैं उतना बताऊँ, जितना आपके पास है उतना आप बताएं। कोई बंदा हमारे माशरे में ये समझता है कि किसी की वजह से मुझे परेशानी मिली हुई है, तो उसमें उसका हल कोई तरीका होता है इसमें? दुआ कर दो तो किसी की परेशानी के लिए दुआ की जाती है। आपने ये जो ये बात भाई कर रहे हैं, भाई आपके पास आए थे, हम सीधे साधे लोग हैं सर, हमारा ये काम नहीं है, मेरे पास ताकत नहीं है। नहीं ताकत किसी पास, ताकत अल्लाह पाक के पास ही है। ठीक है बाबा जी, बेटा बिठाएंगे। अच्छा, अब मुझे नहीं पता अगर कोई ऐसी प्रोविजन है कि जहाँ ये कोई इन राइटिंग दे दें कि जी आइंदा मैं ये काम नहीं करूँगा इस तरह की कोई भी। नहीं, वो इन राइटिंग से ले लो। मेरी रिक्वेस्ट होगी क्या कि जाने दिए अगर बुजुर्ग आदमी है, चलें ठीक। लेकिन ये इनसे श्योरिटी लेने के बाद कि ये बेटे मेक श्योर करेंगे कि बुजुर्गवार आइंदा ठीक है अल्लाह अल्लाह करें, किसी नहीं इस तरह की हर्ष बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इस तरह की कोई चीज़ ना करें। हमने एक काम किया अच्छे के लिए, आपने एक प्रोग्राम किया अच्छे के लिए, दुश्मनी अल्लाह आपने एक अच्छे के लिए एक प्रोग्राम किया, ठीक है जी, खुश हैं, तस्लीम करते हैं। सर थैंक यू सो वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, थैंक यू सो वेरी मच।